हे गेम चेंजर्स। एक मोंक की तरह सोचने के लिए आपको अपने सब कुछ छोड़कर पहाड़ों में जाने की कोई जरूरत नहीं। आप इस मॉडर्न वर्ल्ड में भी रहकर मोंक की तरह हैप्पी और काम रह सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि मोंक की तरह सोचे क्यों। जे शेट्टी कहता है कि अगर आपको बेस्ट इनोवेटर या बिजनेसमैन बनना है तो आप इलॉन मस्क से सीखोगे। अगर आपको बेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर बनना है तो आप माइकल जॉर्डन से सीखोगे। अगर आपको बेस्ट इन्वेस्टर बनना है तो आप वॉरेन बफेट से सीखोगे। इसीलिए अगर आपको अपने माइंड को कामनेस और पीस के लिए ट्रेन करना है तो आप एक मॉन्क से सीखोगे, क्योंकि मॉन्क्स इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं। इसीलिए आपको मॉन्क्स की तरह सोचना चाहिए। आज मैं इस वीडियो में थिंक लाइक अ मॉन्क बुक से कुछ की लेसन शेयर करूंगा जो कि जे शेट्टी ने लिखी है। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, लर्न हाउ टू ब्रीथ। जे शेट्टी जब पहले दिन मॉन्क स्कूल में गए तो उसने देखा कि 10 साल का बच्चा छोटे 5 साल के बच्चों को पढ़ा रहा है। उसने जे से कहा कि आज इन बच्चों का मॉन्क स्कूल में पहला दिन है, और उसने पूछा कि आपने अपने स्कूल में पहले दिन क्या सीखा था। जे शेट्टी ने जवाब दिया कि मैंने पहले दिन अल्फाबेट्स और नंबर्स सीखे थे, और इन छोटे बच्चों ने आपसे क्या सीखा। इस पर 10 साल के बच्चे ने जवाब दिया कि इन बच्चों ने ब्रीथिंग सीखी। यह सुनकर जे शॉक हो गया और उसने पूछा कि ब्रीथिंग क्यों। बच्चे ने कहा कि दुनिया में ब्रेथ ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा आपके साथ रहती है, आपकी पैदाइश से लेकर आपकी मौत तक। उस 10 साल बच्चे मॉन्क की विजडम देखो। उसने कहा जब आप स्ट्रेस में होते हो तो क्या चीज चेंज होती है? आपकी ब्रेथ। जब आप खुश होते हो तो क्या चीज चेंज होती है? आपकी ब्रेथ। जब आप गुस्सा होते हो तो क्या चीज चेंज होती है? आपकी ब्रेथ। जब आप एक्साइटेड होते हो तो क्या चीज चेंज होती है? आपकी ब्रेथ। हम हर एक इमोशन को अपनी ब्रेथ यानी अपनी सांस के जरिए फील करते हैं। तो अगर हम अपनी ब्रेथ को नेविगेट और मैनेज करना सीख ले तो हम लाइफ के हर सिचुएशन को मैनेज कर सकते हैं। नंबर 2, फाइंड योर ट्रू आइडेंटिटी। जब आप एक ऐसे मिरर के सामने खड़े हो जाए जिस पर बहुत सी धूल और डर्ट हो, तो क्या आप खुद को मिरर में क्लियरली देख पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। आथर कहता है कि मिरर आपकी आइडेंटिटी है और इस पर डर्ट लोगों का आपके ऊपर ओपिनियन और इन्फ्लुएंस है। इसलिए आप अपनी रियल आइडेंटिटी को नहीं देख सकते। हम अपनी जिंदगी अपने पेरेंट्स, फ्रेंड्स, टीचर्स और सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने में गुजार देते हैं। हमारे आसपास बहुत सी आवाजें हैं जो हमें ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें कौन बनना चाहिए, और हम हर वक्त उसको सुनते रहते हैं। लेकिन जब हम दूसरों के इन ओपिनियंस और एक्सपेक्टेशंस को हटाएंगे तभी हमको अपनी असली आवाज सुनाई देगी। एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए आपको सबसे पहले दूसरों के ओपिनियंस को तोड़कर अपनी ट्रू आइडेंटिटी को फाइंड करना होगा, और यही मॉन्क माइंडसेट का सबसे पहला स्टेप है। अपनी रियल आइडेंटिटी को फाइंड करने के लिए अब 2 स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, सेल्फ ऑडिट। नंबर 2, सेल्फ आइसोलेशन। नंबर 3, 25-75 कम्युनिटी प्रिंसिपल। आई लव दिस प्रिंसिपल। जे कहता है कि हर नेगेटिव पर्सन के लिए आपको अपनी लाइफ में 3 पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग पर्सन्स चाहिए। खुद को ऐसे लोगों से सराउंड करो जो किसी न किसी वे में आपसे बेहतर हो। शायद वो आपसे ज्यादा खुश हो, शायद वो आपसे ज्यादा हेल्दी हो, या शायद वो आपसे ज्यादा स्पिरिचुअल हो, या शायद वो आपसे ज्यादा वेल्थी हो। मेक श्योर कि आप अपने टाइम का 75% उन लोगों के आसपास गुजारो जो कि आपको इंस्पायर करे, ना कि आपको नीचे लाए। खुद से पूछो कि अगर मैं इस पर्सन या इस ग्रुप के साथ टाइम गुजारूंगा तो क्या ये मुझे उसके नजदीक लेके जाएंगे या उससे दूर लेके जाएंगे जो मैं चाहता हूं। कभी कभी खुद को सबसे अलग करो और सोचो कि क्या इन चीजों के बगैर तुम सच में नहीं रह सकते। एक मॉन्क माइंडसेट हमेशा चीजों से अलग रहता है, जिससे उनको ये पता चलता है कि हर चीज, इवन उनकी खुद की लाइफ भी टेम्पररी है। ऐसे करने से आपको अपने फियर और अपने पेन को खत्म करने की पावर मिलेगी। नंबर 4, टैकल नेगेटिव थॉट्स। एक बार एक इविल किंग एक गुड किंग के पास गया जो कि उसे होस्ट कर रहा था। जब वो खाना खा रहे थे तो इविल किंग ने कहा कि इन प्लेट्स को स्विच कर दो। इस पर गुड किंग ने पूछा कि क्यों? तो इविल किंग ने कहा कि क्या पता तुमने मेरे खाने में जहर मिला दी हो। यह सुनकर गुड किंग हंसने लगा। ये देखकर इविल किंग ने दोबारा से प्लेट स्विच कर दी, ये सोचते हुए कि शायद गुड किंग हंसने से मुझे धोखा दे रहा है और मुझे ब्लफ कर रहा है। गुड किंग ने आराम से अपना खाना खाया और ये इविल किंग पूरी रात भूखा रहा। देखो, नेगेटिव थॉट्स हमेशा ही आपको नुकसान देते हैं।
जब हम नेगेटिव इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम खुद ही वो इमोशन हैं। मैं गुस्सा हूं, मैं परेशान हूं, मैं डरता हूं। लेकिन इसकी जगह आज से ही आप ऐसा बोलो कि मैं उस इमोशन को सिर्फ फील करता हूं। आई फील एंग्री, आई फील सैड, आई फील अफ्रेड। ऐसा करने से आप अपने बीच और इमोशंस के बीच थोड़ा सा डिस्टेंस बना देते हो। नंबर 5, स्पॉट, स्टॉप, स्वैप टेक्निक। नेगेटिव थॉट्स को हैंडल करने के लिए आप ये टेक्निक यूज कर सकते हो। पहला स्टेप है स्पॉट। उस नेगेटिव फीलिंग को स्पॉट करो। जब भी आपको कोई नेगेटिव फीलिंग आए तो उसको देखो, उसको पहचानो और खुद से ये बोलो कि मैं इसे फील कर रहा हूं। दूसरा स्टेप है स्टॉप। इसका मतलब ये है कि रुक कर देखो और सोचो कि आपको ये नेगेटिव इमोशंस क्यों आई है। खुद से सवाल करो कि क्यों मैं ऐसे फील करता हूं, जब तक कि आपको इस फीलिंग का असल वजह न मिल जाए। और तीसरा स्टेप है स्वैप, विच मीन्स कि आप उस फीलिंग को अपने अच्छे फीलिंग के साथ स्वैप करो और खुद को उस नेगेटिव इमोशन से बचाओ। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज की इस पूरी वीडियो को एक सेंटेंस में समझा दो तो आप क्या कहोगे? प्लीज कमेंट डाउन बिलो। लाइक करें अगर आपको ये बातें जरा भी काम की लगी हो तो। और हाँ, हर कोई जो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट में अपना ईमेल लिखेगा तो मैं उसको पर्सनली $1 बिलियन बुक मेल करूंगा। थैंक यू सो मच।